नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी को बता दें, जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर 15 जुलाई तक आप लोगों तक पहुंचना था, पर एक दो दिन पहले ही ये जारी कर दिया गया है। कई सारे सर्कल्स में ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं। आज आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताएंगे, और ये वो घड़ी है जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह तो नहीं बदलेगा, लेकिन ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर ला सकता है। और आपको पूरा फुल नोटिफिकेशन पढ़ के बताएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम किसके लिए होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट के जो सबसे हैरेस्ड एम्प्लॉय हो है, ठीक है, जो जिनके साथ बहुत ज़्यादा टारगेट के नाम पे, अलग अलग चीज़ों के नाम पे, अलग सुविधाओं के नाम पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो है जीडीएस। इनके लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है ये, क्योंकि यहाँ से ये लोग डिपार्टमेंटल बन जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट बहुत बड़ा पोस्ट तो नहीं ले पाते कि एमटीएस है पोस्टमैन, लेकिन इतना तो मिल जाता है कि सैलरी अच्छी हो जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिल जाता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी जो है एक कामयाबी होती है, और ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स सक्सेस और करियर ग्रोथ। इसके बाद आप लोग जैसे जैसे एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, प्रमोशंस के अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म से जो बहुत सारे जीडीएस से जुड़े थे, जो पीए बने, आगे इंस्पेक्टर बने, तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिल सकता है। बस आपको जीडीएस से पहले कंपटीशन से पार होना पड़ेगा, क्योंकि जीडीएस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। हमारा नीचे नंबर दिया है, अगर आप लोग नहीं क्रैक कर पा रहे हैं एग्ज़ाम्स, या आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो ज़रूर जुड़िएगा। हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय जुड़ते हैं, हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय प्रमोशन लेते हैं, और सर्कल टॉपर सबसे ज़्यादा यहीं से होता है, ठीक है। नीचे नंबर हम दे देंगे, सारी चीज़ें सुविधाएँ आप लोगों को हम डिटेल में बताएंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारे नोटिफिकेशन के बारे में प्रॉपर डिटेल। ये जो है हम जम्मू कश्मीर सर्कल का आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आप लोगों के सर्कल में भी आ गया होगा, ठीक है। और आपको बता दें, ये जो है जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन का कॉम्बाइन नोटिफिकेशन है। बाकी कोई एमटीएस हमसे जुड़ा हुआ है तो भी ये जो है पूरा देख सकता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी इसलिए क्योंकि ये चेंज हुई है और बहुत लोग इस बार एलिजिबल हो गए हैं। अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जो चेंजेस का ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट हमने उस ऑर्डर से लिया है, और इसको ध्यान से देखिएगा, और हम जो अभी आपको समझाने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कौन कौन कैसा एलिजिबल है, तो ये जीडीएस के लिए है फर्स्ट थिंग, और एमटीएस के लिए है। तो पहले हम जीडीएस का डिटेल बता देते हैं। जीडीएस जिनकी 2 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है 1 जनवरी 2024 को, वो भी इस साल एमटीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोगों को कंपटीशन से आगे रहना है तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जीडीएस जिनके 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है 1 जनवरी 2024 में, आप लोग पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्ज़ाम पे भी बैठ सकते हैं। तो ये 1 साल का रिलैक्सेशन जीडीएस को डायरेक्टली इस साल दिया है। आप आगे देंगे कि नहीं, तो इस साल का मौका, ये जो मौका है इसको नहीं गंवाना है। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ा बैठ गए। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और उस एक भी सीट है अगर आपके डिवीज़न में 2-4 देखिए सीट्स कम ही होंगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो एक भी सीट होगी तो भी आप लोगों को ये ठान के जाना है कि वो एक सीट पे मेरा नाम लिखा है, और वो आप लोग क्रैक करेंगे, ठीक है। एमटीएस की बात करें तो एमटीएस जिनको 3 साल लगते थे सर पोस्टमैन मेल गार्ड बनने के लिए, अब उनको सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगेंगे। 1 जनवरी 2024 जो क्रूशियल डेट रहेगा, कट ऑफ डेट रहेगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एलिजिबिलिटी सब लोग क्लियर है इस बार? बहुत सिंपल है, एक साल कम हो गया है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन 12 तारीख को ही जारी कर दिया गया था। आप सभी के स्टेट में एक एक करके आ जाएगा, 15 तारीख तक सभी का आ जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। काफ़ी टाइम आप लोगों को एप्लीकेशन यानी अप्लाई करने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। और सब कुछ करेक्ट भरना है। आपको बता दें, ये जो एप्लीकेशन ये जो नोटिफिकेशन है, हम आपको थोड़े से डेट्स बता देते हैं। आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ये कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन आप लोगों का 12 तारीख है, ठीक है। यहाँ पे रखा गया है 15 तारीख तक सभी के सर्कल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको एप्लीकेशन जमा करने के लिए, वो 6 अगस्त तक रखा जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा आप लोगों को 19 अगस्त को, और एग्ज़ाम आप लोगों का 25 अगस्त रविवार को होगा,
ठीक है। पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस तीनों का एग्ज़ाम एक साथ एक ही दिन में होगा। बस आपको अभी सीक्वेंस बता देते हैं। एग्जामिनेशन एग्जैक्टली सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा अपने अपने सेंटर पे। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पोस्टमैन के लिए, ठीक है। यानी कि आप लोगों का पेपर 1 कौन सा हो गया? पेपर 1 हो गया आप लोगों का जो डिपार्टमेंटल है, ठीक है। पेपर 2 जो एक्स्ट्रा जो डिपार्टमेंटल जो नए गाइड्स है, ठीक है। और पेपर आपका 3 जो हो गया वो होता है आपका लोकल लैंग्वेज, ये भी होगा। और पेपर 4 जो होता है वो होता है कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है। तो ये 4 पेपर्स होते हैं जिनमें से कंप्यूटर टाइपिंग अलग दिन पे होगा। एमटीएस के लिए कोई भी लोकल लैंग्वेज का पेपर नहीं रखा गया है, तो उनको कोई भी ऐसे राइटिंग ये वो कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं रखा गया है, ठीक है। पर पोस्टमैन, मेल गार्ड कीजिएगा। ये भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि पोस्टमैन डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील करता है, तो उनको लोकल लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे इनकी वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, पर आप अपने अपने डिवीज़न और अपने अपने सर्कल की देखिएगा। सबसे पहले हम एमटीएस की बात करेंगे, ठीक है। पोस्टमैन की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, 1 जनवरी के हिसाब से आप लोगों का हो जाना चाहिए। अगर हम जीडीएस की बात करें सिर्फ और सिर्फ 4 साल, और एमटीएस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल अगर आपके कंप्लीट है तो आप लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का एक ही एग्ज़ाम होगा। पोस्टमैन होगा आपके डीओपी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए, पोस्टल डिवीज़न के लिए, और मेल गार्ड होगा आरएमएस के डिवीज़न के लिए, ठीक है। चलिए क्वालिफ़िकेशन हम देख लेते हैं। जीडीएस को 10th पास होना होता है, ठीक है। और साथ साथ में थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए होगा, सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। और आप लोगों को लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, ठीक है, जो भी अपने आसपास का है। और आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, जो कि पोस्टमैन में चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन में 2 व्हीलर या लाइट मोटर व्हीकल का, ठीक है। एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी के पास लाइसेंस होगा। नहीं भी होगा तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 साल के अंदर आप लोगों को जो है प्रेजेंट करना होता है। चल नेक्स्ट है हमारा एज। उम्र की बात करें पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए 50 साल जो है तय किया गया है। और वो आपके जो भी रिज़र्व कैटेगरी है उनको एक्स्ट्रा जो 2 साल 3 साल होता है वो मिलेगा, ठीक है। सर्विस एलिजिबिलिटी हमने ऑलरेडी बता दिया, 4 साल की रखी गई है, ठीक है। सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये हो गया आपका पोस्टमैन, मेल गार्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोस्टमैन के लिए आप लोगों को लाइसेंस चाहिए होगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आप लोगों को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से वो लाना होगा। तो वो तो आप 4-5 महीने के अंदर ही प्रेजेंट कर देंगे, है ना। अब आ जाते हैं हम जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम से, ठीक है, से रिलेटेड। अगर आपको बता दें तो 2 साल की सर्विस चाहिए। इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, यानी 50 साल का जो लिमिट होता था वो भी नहीं है। और ना ही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी आपका 10th भी नहीं चाहिए। इसमें आपके पास कोई भी क्लास आपने पढ़ा हो, अब आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। पैटर्न और सिलेबस की बात करें, सिलेबस पहले की तरह ही रहेगा। अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे वीडियो में, लेकिन इस वीडियो के साथ नहीं, अलग से आपको समझा देंगे। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो है कि पेपर 3 कुछ दिन पहले हटा दिया गया, या फिर लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज वाला, वो आपका नहीं होगा, ठीक है। जिनको पोस्टमैन एग्ज़ाम देना है वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट पे बैठेगा, एमटीएस को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेपर 4 जो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है वो पोस्टमैन के लिए सेपरेटली होगा, ठीक है, बाद में होगा। और जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आता है पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है, कंबाइंड, उनको टेस्ट में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बाद में प्रेफरेंस वगैरह भी आपको बताते हैं, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा तो विल बी कंडक्टेड एट जम्मू, श्रीनगर एंड लद्दाख सेंटर। तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा अपने अपने सर्कल का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस नोटिफिकेशन के नीचे आप लोगों को फॉर्म भी मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है ये भी हम बता देते हैं। यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट नाम आ जाएगा, फिर आप लोगों का मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, वो आपका जेंडर आ जाएगा। डेजिग्नेशन क्या है ये आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, कैटेगरी लिख देनी है, UR SC ST मतलब जो भी था आपके डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते टाइम आपने जो सर्टिफिकेट दिया था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख देना है, जो कि आपको पता है कि अगर आप एनटीएस का देंगे तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अटैच करने दिया जाएगा 10th वगैरह का सर्टिफिकेट, तो उसमें कुछ चीज़ झूठी नहीं होनी चाहिए।
कि कौन से ऑफिस में प्रेजेंटली अटैच है, कौन से एचओ में अटैच है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, और डेट फ्रॉम विच कंटिन्यूइंग इन जीडीएस एंगेजमेंट, आप जीडीएस में कब से नौकरी कर रहे हैं, प्रॉपर डेट यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, कितना टाइम तक आप लोग 1 जनवरी 2024 तक आपकी कितनी सर्विस हो गई है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है कि 3 साल हुआ है, 4 महीने और जितने भी मंथ हुए हैं ये आप लोगों को कैलकुलेट करके लिख देना है। गूगल में कैलकुलेटर मिल जाता है। ठीक है, उम्र भी बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से ईयर, मंथ और डे के हिसाब से आप लोगों को लिख देना है। अगर आप में विकलांग हैं तो ये भी यस और नो में मारना है टिक। ठीक है, और आप अगर है तो फिर क्या आपकी डिसेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। क्या आप एपीएस में काम कर रहे हैं तो यस नो में आप लोगों को मारना है। कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर आपकी पेंडिंग चल रही है तो ये भी आप लोगों को सच सच यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर आ जाता है इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंस की बारी आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। अगर आप लोग जीडीएस है और आपको सिर्फ और सिर्फ एमटीएस का एग्ज़ाम देना है तो आप लोग यहाँ पे यस डाल देंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को पोस्टमैन मेल गार्ड भी देना है तो आप लोग यहाँ पे यस डालेंगे, इस तरह से डाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को करनी होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके बाद प्रेफरेंस का। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला जो पेज रहेगा, आई सर्टिफाइड एज आई फाउंड कैंडिडेट एप्लीकेंट फॉलोइंग पोस्ट, और ये सब डिविजनल का चीज़ रहेगा तो सब डिविजनल जो है यहाँ पे साइन कर देंगे। ये वाला पेज आप लोग को खाली रखना है। यहाँ पे प्रेफरेंस स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मार्क करना है यस या नो। क्या आप पोस्टमैन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर एलिजिबल है तो यस कर देंगे, और सिर्फ एमटीएस है तो सिर्फ एमटीएस में यस कर देंगे। मेल गार्ड का जो होगा उसमें यहाँ पे मेल गार्ड आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग यस नो, नहीं भी होता है तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। अब आप अगर तीनों में एलिजिबल है तो आप लोगों को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस डालना पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे डाल देंगे। फर्स्ट आपको जैसे अगर आपको पोस्टमैन चाहिए, ठीक है, सेकंड आपको एमटीएस चाहिए, और थर्ड आपको मेल गार्ड चाहिए। तो इस तरह से रहेगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को कौन सा डिवीज़न चाहिए ये आप लोग लिख देंगे 1 2 3 के हिसाब से। ठीक है, आप लोगों को कौन सा चाहिए इस तरफ से आप लोग कर देंगे, और फिर आप लोग सबमिट कर देंगे टाइम पर रहते हुए, और सबमिट करने से पहले डिवीज़न में एक बार किसी से वेरीफाई भी करवा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को प्रॉपर नोटिफिकेशन। अब आप नोटिफिकेशन तो भर लेंगे लेकिन आपकी तैयारी हुई है कि नहीं ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम इस टाइम पे क्रैक करना है जब बहुत ज़्यादा लोग एक्स्ट्रा एलिजिबल हो गए हैं तो आप लोगों के लिए तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। कंपटीशन से एक स्टेप आगे रखने के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा कोचिंग का नंबर है 8638587698। यहाँ पे आप लोगों को बस और बस एक फ़ोन चाहिए। अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है तो आप लोग आराम से इन कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग को हम रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे जिससे आपको पढ़ना है एकदम शॉर्ट। ठीक है, नोट्स दे देंगे हाथ से बना के बिल्कुल शॉर्ट, और आप लोगों को एमसीक्यू टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले ले लेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करा देंगे। ठीक है, 20 के आसपास सॉल्व करा देंगे। मॉक टेस्ट और 20 ले लेंगे तो इसके बाद आपका एग्ज़ाम 100% क्रैक हो जाएगा। और सीधे के सिलेबस बहुत टफ तो नहीं है लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों के अकॉर्डिंग होगी जैसा आपको पसंद है। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, और जो है नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ पे आप लोग सीधा क्लिक करेंगे तो आप लोग ब्रोचर देख सकते हैं। ब्रोचर को देख के फिर ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये सभी तक शेयर कर दीजिएगा जो भी एलिजिबल है, ताकि उनको पता चल जाए। नोटिफिकेशन नहीं आया तो 1-2 दिन में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छे से क्रैक करना है। ज़िंदगी को जो है, ज़िंदगी में अगर बदलाव चाहते हैं, अगर करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो इस स्टेप को सीरियसली लेना है। ये नहीं कि चलो अब तो सैलरी मिल ही रहा है ठीक ठाक रहने देते हैं। आप लोगों को अगर ये लगता है कि चलो मैं कर लूँगा, 10th लेवल का ही तो एग्ज़ाम है, मैंने तो एसएससी और रेलवे का तैयारी किया है, तो आप सभी को बता दें कि इस तरह से ये एटीट्यूड नहीं रखना है। अच्छे से प्रिपरेशन करना है जैसे कोई भी एग्ज़ाम का करते हैं, चाहे यूपीएससी का लेवल हो, चाहे एसएससी का लेवल हो, चाहे ये डिपार्टमेंटल लेवल हो। तैयारी अपने 100% देनी है और एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना है। और जो लोग नहीं कर पा रहे हमसे जुड़िए, आप लोगों का ज़रूर क्रैक हो जाएगा। धन्यवाद।